और देखिए इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के पूर्व एनएसए ने बहुत बड़ा दावा किया है, ईरान के सुप्रीम लीडर अराफी भी मारे गए। ये अमेरिका के पूर्व एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि तेहरान पर जो देर रात हमला हुआ है उसमें अराफी भी मारे गए हैं। आयतुल्ला अराफी की मौत की खबर फिलहाल सामने आई है, ये दावा है। यहां पर हम आपको क्लियर कर दें, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका के पूर्व एनएसए ने ये दावा किया है कि देर रात हुए हमले में अली रजा अराफी की मौत हो गई है। मनीष, कैसे देखा जाए इस खबर को? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ये हैरान कर देने वाली खबर आ रही है क्योंकि 48 घंटे पहले ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुना था अली रजा अराफी के तौर पर, जो ईरान के गार्जियन काउंसिल के मेंबर हैं। यानी कि जब अयातुल्ला खमनई की हत्या के बाद ईरान ने अपना नया लीडर चुना और 48 घंटे भी नहीं बीते और इस वक्त अमेरिका के पूर्व एनएसए जनरल माइक फ्लिन का यह दावा है कि कल रात में जो इजराइल और अमेरिका ने ऑपरेशन किए थे, कल रात में जो इजराइल की तरफ से लगातार स्ट्राइक की गई थी जिसके बारे में आईडीएफ ने विस्तार से जानकारी दी थी, उसमें टारगेट पर थे ईरान के नए सुप्रीम लीडर अली रजा अराफी और उन्हें भी मार गिराया गया है। हालांकि ना तो अब तक इजराइल ने, ना ईरान ने और ना अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की है, लेकिन हमने देखा है कि अयतुल्ला खमनई के मारे जाने की बात भी लगभग 12 घंटे बाद सामने आई थी। यानी कि जब सुबह में ऑपरेशन हुआ था और देर रात में जाकर ट्रंप ने खुद यह ऐलान किया था कि अयतुल्ला खमनई नहीं रहे। और अभी इस वक्त जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं, ये TV9 इंडिपेंडेंट तरीके से पुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन हम अमेरिका के पूर्व एनएसए जनरल माइक फ्लिन के हवाले से यह खबर दिखा रहे हैं, जिस खबर को आप देख रहे हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर उनको भी मार गिराया गया। और ये पोस्ट हम दिखा रहे हैं जनरल माइक फ्लिन की, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं मनीष। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स दैट ईरान्स एक्टिंग सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अराफी वाज किल्ड इन न्यू स्ट्राइक्स ऑन तेहरान। ये वो कह रहे हैं कि तेहरान में जो नई स्ट्राइक हुई उसमें अराफी भी मारे गए। ही वाज अपॉइंटेड टुडे फॉलोइंग द डेथ ऑफ खामनेई इन प्रीवियस जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन। दैट सेड, व्हाट इज इमर्जिंग नाउ even more than Donald Trump first term and his second term's first year of operation is a Trump war doctrine. Like it or not, it is precise, lethal and decisive without question. ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है। और a big question that must be asked is what will be the second, third and fourth order consequences। यानी अराफे के बाद जो मनीष आप भी आ जाइए जरा, पांचवें बनाए जाएंगे सुप्रीम लीडर, उनका क्या होगा, ये वो सवाल खड़े कर रहे हैं मनीष। एक तो मनीष इस पोस्ट में साफ ये कहा गया कि ये इजरायली मीडिया के रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है, तो ये कितना रिलायबल है? मतलब क्योंकि खुद वो ये दावा नहीं कर रहे हैं, वो इजरायली मीडिया, वो भी एक रेफर कर रहे हैं कि इजराइल की मीडिया। एक बात मैं आपको बता दूं कि अयतुल्ला खमनई मारे गए, ये भी इजरायली मीडिया ने ट्रंप के अनाउंसमेंट से 12 घंटे पहले बता दिया। बिल्कुल ठीक। और इसीलिए इस वक्त जो जनरल माइक फ्लिन भी कह रहे हैं, और हो भी सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अयतुल्ला खमनई को टारगेट किया गया, लगातार हमले हो रहे हैं, 1200 से ज्यादा स्ट्राइक हो चुकी है, 700 से। मनीष, क्या ये वही पैटर्न नहीं है जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के लीडर्स को खत्म करना शुरू किया, एक के बाद एक, जैसे अपॉइंट करते थे खत्म करता था, अपॉइंट करते थे, क्या ये वही कोशिश है कि उठने ही नहीं देना है? और देखिए लीडरशिप को उठने ही नहीं देना है कि 2-3 दिन से कह रहे हैं कि अभी नया सुप्रीम लीडर जो भी बनेगा वो मारा जाएगा, जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप दिखेगी वो भी मारा जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है कि किसी के नए अपॉइंटमेंट होने से ईरान की ताकत बढ़ गई है। जैसे ही उनका अपॉइंटमेंट होगा वो उनके निशाने पर होंगे, उनके टारगेट पर होंगे और फिर उसको मारा जाएगा। तो इसलिए ये बहुत हद तक संभव है, लेकिन फिर भी कहने का मतलब कि मोरल तोड़ने की ये कोशिश है कि भाई आप हिम्मत ही ना दिखाएं आगे बढ़ने के लिए, कोई लीडरशिप भी ना दिखा पाए। सीधी सी बात है, ये जंग चल रही है, कोई डिप्लोमेसी नहीं चल रही है। और ऐसे समय में जब दर्जनों की संख्या में फाइटर जेट हर मिनट स्ट्राइक कर रहे हो, जब रोजाना 700-800 सॉर्टी की जा रही हो, रोजाना 1000-1200 बम गिराए जा रहे हो, और तेहरान में उन तमाम इलाके पर जो सबसे महत्वपूर्ण इलाके हैं। नहीं तो इसमें दो सवाल आते हैं। एक तो एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, इसका मतलब नहीं रोक पा रहे हमले। दूसरा ये कि लोकेट करना इजराइल अमेरिका के लिए बहुत आसान है ईरान के अंदर, वो लोकेट कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए पहली बात तो है कि एयर डिफेंस सिस्टम तो नहीं है। अगर एयर डिफेंस सिस्टम होता तो ईरान के पहले सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमनई ही बचे होते, या फिर इतने लोग मारे नहीं गए थे। तो एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। दूसरी बात है, लोकेट किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी है उनके पास, और वहां से ग्राउंड से उनको एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल रही है, एग्जैक्ट लोकेशन मिल रहा है, उनको हिट किया जा रहा है और लगातार मोसाद एक्टिव है अभी भी।
देखिए मोसाद एक्टिव है या फिर ईरानियन रिजीम में कुछ लोग हैं जिन्होंने ओके। जो है सो ये पाला बदल ये दिया। बात तब भी कही जा रही थी जब खामनेई को एलिमिनेट किया गया, खामनेई की मौत हुई, उस वक्त से ये बात लगातार कही जा रही है। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये बरसों पुराना सिलसिला है जिसमें कहीं ना कहीं ईरान के जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो बड़े नेता हैं, उसमें किस तरह से मोसाद की घुसपैठ हो चुकी है। मुझे याद आता है मनीष, ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद ने कहा था कि वो भी हम मारे गए, वो भी मारे गए और उन्होंने ये कहा था कि अपने टर्म में उन्होंने एक ऐसी टीम बनाने की कोशिश की थी जो पता लगाए कि मोसाद कहां पेनिट्रेट कर चुका है, और उस जो टीम का लीडर था वो भी मोसाद के लिए काम कर रहा था। ये बाद में पता चला। बिल्कुल सही बात है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ जहां ईरान में पावर में बैठे हुए लोगों में से कौन इजरायली एजेंट है कौन नहीं है ये कहना मुश्किल है, पहली बात। दूसरी बात है लगातार ये कहा जा रहा है कि खामनेई जो मारे गए हैं वो इसलिए मारे गए क्योंकि किसी ने धोखा दिया, किसी ने इंफॉर्मेशन किया, किसी ने जो है जयचंद की भूमिका निभाई। और जो तीसरी बात है कि इन सब के बावजूद आप देखिए अमेरिका और इजरायल इस वक्त जो खबरें, जो वीडियो सामने नहीं आ रही है, जो आईडीएफ से बीच बीच में आपको कुछ वीडियो रिलीज किया जा रहा है कि किस तरीके से ईरान में लगातार इस वक्त बमबारी हो रही है, एयर स्ट्राइक। लेकिन मनीष एक सवाल अब यहाँ, मान लीजिए फर्ज कीजिए कि ये खबर सही हुई तो ईरान पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, इमीडिएट इंपैक्ट क्या? नहीं देखिए, अगर ये खबर सही साबित हुई जो दावा किया जा रहा है तो फिर इसका ईरान पर बहुत जबरदस्त इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि क्या है ना कि आप लीडरशिप में नया लीडर चुनते हैं और लीडर फिर दूसरा खत्म, फिर इसका मतलब है कि ईरान आज की तारीख में लीडरलेस हो जाएगा, ये मोर क्योटिक होगा। नहीं, और इसके जरिए ये मैसेज भी दिया जा रहा है कि जो भी नया सुप्रीम लीडर बनेगा उसे इसी तरह से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अगर ये खबर सही है, खबर एक दावे के तौर पर सामने आई है, लेकिन अगर यह खबर सही है तो यह बहुत बड़ी खबर है और ईरान के मोराल पर इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं इसी बड़ी खबर के साथ साथ। संजय जी, किस तरह से देखते हैं आप इस खबर को? पूर्व एनएसए इजरायली रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए यह दावा कर रहे हैं कि नए सुप्रीम लीडर अली रेजा अराफी की मौत हो गई है कल रात जो स्ट्राइक हुई उसमें। मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती। जब खामनेई को मार दिया गया तो निश्चित रूप से ये बात आप मान के चलिए कि लाइन ऑफ लीडरशिप रहेगा। लेकिन मैं सभी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो IRGC है, देखिए उसमें जितना भी वो पूरा का पूरा थियोक्रेट्स हैं, वो पूरा का पूरा जो उनका ये उसका गठन जो हुआ था ईरानियन रिवॉल्यूशन के साथ हुआ था। तो आप जब तक IRGC को कंप्लीट ख़त्म नहीं करेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, लीडरशिप का कोई क्राइसिस नहीं होगा, क्योंकि हर कंटिजेंट IRGC का थियोक्रेट है और वो पूरा का पूरा वो आर्मी भी है, वो इकोनॉमी भी है और सारा जो कंट्रोल था पूरा ईरान का। नहीं सर, लेकिन बैक टू बैक लीडरशिप के खत्म होने से मोराल पे बहुत असर पड़ता है। हमारे साथ देखिए गिरीश कुमार जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। प्रोफेसर संजय भारद्वाज है ही, संजय कुलकर्णी सर भी जुड़े हुए हैं। कुलकर्णी सर, बात वहीं पे आ रही है कि अगर ये सिचुएशन है तो इसका मतलब ये है कि भाई एक हिम्मत ही तो थी ईरान के पास, इन ताकतों के सामने क्या ही ताकत थी, एक हिम्मत ही तो थी। और क्या ये कोशिश हो रही कि उस हिम्मत को तोड़ दिया जाए? इसका इंपैक्ट वैसा ही पड़ेगा जैसा अमेरिका चाहता है, इजराइल चाहता है। देखिए, अमेरिका जो चाहता था एक रेजीम चेंज, वो बहुत ज़रूरी था उनको। दूसरा, न्यूक्लियर मिसाइल और ये जो आतंकी संगठन है हमास, हिजबुल्लाह, हूदी, उनकी मदद ईरान ना करे। जहाँ रेजीम चेंज की हम बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खामेनी मर गए तो रेजीम चेंज हो गया। रेजीम चेंज उन्होंने टॉप लीडरशिप, आप देखिएगा खामेनी जी गए, उनके साथ रक्षा मंत्री भी गए, उनके साथ IRGC की लीडरशिप भी गई,